देना, ये कन्विंस करना, जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाना इस वक्त बहुत जरूरी है, जिसकी तैयारी नीतीश कुमार ने कर रखी होगी। उन्हें पता था कि जब वो गठबंधन से अलग होंगे तो ये उन्हें बताना होगा लोगों को कि किन आधार पर आप इनसे अलग हो गए। जब आपने दावा किया था कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति वो रखते हैं, जब लालू प्रसाद को लेकर के उन्होंने सरकार से अलग होना स्वीकार किया था, तो अब तब से लेकर अब तक में क्या बदला और किन शर्तों के साथ वो अब सरकार में एक बार फिर से नई सरकार के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे। आनंद, क्या जेडीयू की तरफ से जब बैठक अंदर चलती रही, क्या बैठक खत्म हो चुकी है? औपचारिक तरीके से क्या जानकारी आ रही है? और 2 बजे का वक्त जब मार्च के लिए तय किया गया है, तो क्या 2 बजे नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे? देखिए, 4 बजे राज्यपाल ने वक्त दिया है, तो 4 बजे निकलेंगे नीतीश कुमार। और अभी मार्च की बात नहीं है, चूंकि 4 बजे का वक्त जब दिया गया है गवर्नर हाउस से, तो 4 बजे ही मुख्यमंत्री निकलेंगे एक अन्य मार्ग से। और हम लगातार आपको तस्वीर दिखाते जा रहे हैं विभा, और हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं, क्योंकि 2020 जो आज गठबंधन टूटा है, वो गठबंधन एक दिन की वजह से, एक दिन की गलती की वजह से नहीं टूटा है। कई सारी ऐसी घटनाएं घटती चली गई, जिसके बाद, और जहां तक आप बता रही थी कि जेडीयू की तरफ से ये बताया जाएगा, बीजेपी वेट एंड वॉच में है कि नीतीश कुमार क्या तर्क देते हैं कि क्यों गठबंधन टूटा, तो इसका इशारा 2-3 दिन पहले ही तब मिल गया था जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये कहा था कि जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रची गई, एक खास षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रची गई। चिराग मॉडल की बात उन्होंने कही थी, और चिराग मॉडल के बहाने आरसीपी सिंह का जिक्र उन्होंने किया था। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसके वजह से जेडीयू ने गठबंधन से अलग होना तय किया। और जेडीयू के नेताओं का ये भी कहना है सूत्रों के हवाले से कि कई सारे ऐसे एविडेंस इनके पास आए हैं जब उनके विधायकों को प्रलोभन दिया गया, एक मंत्री थे जेडीयू के, उनको भी प्रलोभन दिया गया। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको समय आने पर जेडीयू की तरफ से रखा जाएगा जनता के बीच में, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जब गठबंधन से अलग होते हैं, वो भी तब जब वो 43 विधायकों की पार्टी थे और बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया था ज़्यादा विधायक होने के बावजूद। तो अब जब नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हुए हैं, तो ये उन्हें जनता के बीच में जाकर बताना होगा कि आखिर इस गठबंधन से वो क्यों अलग हुए। जाहिर सी बात है, जेडीयू की तरफ से जो सबसे बड़ा अस्त्र के तौर पे देखा जा रहा है वो ये कि उनके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, उनके विधायकों को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, जिसकी वजह से जेडीयू ने ये हरकत किया। लेकिन अगर इसके पीछे जाएं, बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उनके साथ जो विधानसभा के अंदर जो नीतीश कुमार की तीखी तकरार हुई थी, एक बड़ी वजह वो भी बताई जा रही है। और समय समय पर कई ऐसे बीजेपी कोटे के मंत्री हैं या विधायक हैं जिनके बयानों ने जेडीयू को असहज कर दिया था। इसके अलावा हाल के दिनों में देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे आ गए जब अचानक से, आपको याद होगा कि फुलवारी शरीफ मॉडल के बहाने जिस तरीके से बिहार में हलचल अचानक से तेज हो गई थी, या बिहार के कई जिलों में बता दिया था यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने कि कई जिलों में टेरर मॉडल अभी काम कर रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने कहा था कि बिहार में कई जगह पर टेरर मॉडल काम कर रहा है, बिहार में आतंकियों का गढ़ बन गया, स्लीपर सेल एक्टिव हो गया। कुछ ऐसे बयान थे जो जेडीयू को काफी नागवार गुजरे थे, और यही वजह थे कि जेडीयू के नेताओं ने भी इस पर पलटवार किया था। चर्चाएं तो ये भी हैं कि नीतीश कुमार राज्य की सत्ता से आगे केंद्र की सत्ता की तरफ, उस तरफ वो अपनी महत्वाकांक्षा रख रहे थे, जो कि एनडीए के अंदर वो महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होना अब उनके लिए इस फैसले को आसान कर गया कि बीजेपी के साथ अब नहीं रहना है, ज्यादा दूरी तक अब नहीं चलना है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त राजभवन के बाहर से मौजूद हैं, क्योंकि अब सबकी निगाहें इसी राजभवन पर जाकर टिक गई हैं। समर्थन पत्र के साथ नीतीश कुमार यहीं पहुंचेंगे, वक्त शाम के 4 बजे का है। रजनीश, किस तरह की तस्वीर, किस तरह की हलचल यहां पर राजभवन के बाहर?